हेलो दोस्तों। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने इससे पीछे वाली वीडियो में हमने ओवरव्यू लिया था। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर आती है और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किसके द्वारा की जाती है? तो ये डिक्लेयर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, तो ये दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी, तो एक होती है इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी के बारे में हमने पढ़ा था, अगर किसी बाहर की कंट्री के साथ अगर कोई युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी की अगर हम बात करें, अगर हमारे देश की लड़ाई किसी और देश से हो गई है, ठीक है, या किसी बाहरली कंट्री ने हमारे देश में हमला कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल इमरजेंसी। ओके, उसके साथ साथ इंटरनल इमरजेंसी की बात करें, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, आर्म्ड रिबेलियन के बारे में पहले वाली वीडियो में देखा था। ठीक है, अगर हमारे देश के अंदर कोई दंगे फसाद हो रहे हैं तो वो इंटरनल इमरजेंसी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने पहले वाले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि आर्म्ड रिबेलियन को रिप्लेस कर दिया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, और वो इससे पहले क्या वर्ड था? ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन को तो ऐड किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, उससे पहले वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस था। ठीक है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस मींस अगर देश के अंदर कोई दंगे फसाद हो जाए तो उसको क्या कहा गया? इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में, तो इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। ओके, अगर हम बात करें कि नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में कितनी बार लगी है, तो दोस्तों ये लगी है 3 बार। एक बार लगी थी 1962 में जब चाइना वार हुई थी, सेकेंड टाइम लगी थी 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वार हुई थी, और एक बार लगी थी 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस के द्वारा। ठीक है, इसीलिए इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करके यहाँ पे क्या कर दिया गया? आर्म्ड रिबेलियन को रिप्लेस कर दिया। ओके, तो दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये नेशनल इमरजेंसी जो है ये प्रेसिडेंट कब डिक्लेयर करेगा। ठीक है, देखिए जब कैबिनेट जो है वो रिटन में लिख के देगा प्रेसिडेंट को, तो तब नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा। ठीक है, वो खुद से डिक्लेयर नहीं कर सकता। ओके, और जो बिल जो पास किया जाएगा वो दोनों हाउसेज में 1 महीने के अंदर अंदर पास होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 मंथ के अंदर अंदर जो बिल दोनों हाउसेज से पास हो गए तो नेशनल इमरजेंसी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि जब पार्लियामेंट अप्रूवल दे देगा नेशनल इमरजेंसी के लिए, तो मैक्सिमम पीरियड कितना होगा? 6 मंथ का। ठीक है, जैसे कि आज अगर इमरजेंसी लगती है तो उसके 6 महीने तक उसका टाइम पीरियड रहेगा। ओके, और 6 महीने बाद इसकी अप्रूवल लेके तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो उसके बाद इनडेफिनेट पीरियड तक आप लगा सकते हो, लेकिन 6 मंथ का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो 6 मंथ के बाद आप इनडेफिनेट पीरियड के साथ जो इमरजेंसी जो है वो लग सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम विड्रॉ की बात करें तो प्रेसिडेंट विड्रॉ कर सकता है विदाउट कैबिनेट परमिशन। ठीक है, बिना कैबिनेट के परमिशन से जो प्रेसिडेंट जो है वो विड्रॉ कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को। ठीक है, तो दोस्तों हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जब इमरजेंसी लग जाएगी तो उसमें क्या होगा? जो सारी पावर जो है वो सेंटर के पास आ जाएगी, और स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होंगे तो वो उसके ऊपर लॉज बनाने का जो काम होगा वो पार्लियामेंट का होगा जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तब। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट जो है वो चेंज कर सकता है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट चेंज कर सकता है सेंटर और स्टेट के बीच में। ओके, उसके बाद जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल है, अगर उस समय इमरजेंसी लगी तो उसको 1 साल के लिए पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी तो विद इन 6 मंथ इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो लेजिस्लेचर असेंबली जो है, ठीक है, उसका भी समय जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, उसके बाद नेशनल इमरजेंसी के समय जो 6 फंडामेंटल राइट हैं अंडर आर्टिकल 19 के अंदर वो सस्पेंड हो जाएंगे। ओके, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये सस्पेंड नहीं होंगे। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा नेशनल इमरजेंसी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो जितने भी एमसीक्यूज बन करके आते हैं सभी हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।